सजाने वजाने का काम इस कैंप को किया जा रहा है। काफ़ी ज़ोरों शोरों में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और स्टेज जो सामने ही लगेगा, ये देख सकते हैं पूरा ये यहाँ का व्यू। आप सभी जो भी हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन माँ के धाम में है। तो 6 से 11 के बीच हिम्मत कथा का आयोजन किया गया है। जी, ऐसे में कौन कौन से कथावाचक आ रहे हैं? मुख्य कथावाचक पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी और उनके उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी का कथा होगा। पंडोकर सरकार का भी कथा है। एक एक दिन सब संतों का जो है कथा होगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी का भी आगमन है। माँ का दर्शन करके चले जाएंगे। उनका कोई दिव्य दरबार या कोई कार्यक्रम इस तरह से नहीं है और बड़े बड़े संतों का आगमन हो रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और बद्रीनाथ के महंत भी यहाँ पर पधार रहे हैं। कई महामंडलेश्वर भी यहाँ पधार रहे हैं और एक किन्नर समाज के जो महामंडलेश्वर हैं कनकेश्वरी देवी और विजय लक्ष्मी त्रिपाठी ऑल इंडिया से भी यहाँ आ रही हैं और सभी संतों का जमावड़ा यहाँ भारी संख्या में होगा। फिर प्रशासन किस तरीके से प्रशासन, अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन जो है वो तो लगी हुई है, लेकिन नगर पालिका ने अपने कार्य को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि साफ सफाई का जो कार्य था उसको नगर पालिका ने किया नहीं है। देखिए, ये शक्तिपीठ शीतला दरबार जो है देख रहे हैं, यह आस्था और विश्वास केंद्र पूर्वांचल पूर्व उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन करते हैं, कड़ाही पूजा चढ़ाते हैं माँ के दरबार में। यहाँ दर्शन करने के बाद ही विंध्या चल जाते हैं और ये नगर पालिका के अंतर्गत है यह धाम और चौतरफा जो है यहाँ पर सफाई होती है, सफाई हो रही है, लेकिन समय से जो सफाई होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो है समय बहुत कम बचा हुआ है। चतुर्थी गंदगी फैली हुई है। अगल बगल जो बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, डीजीपी का प्रोग्राम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी आगमन हो सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों का भी आगमन है और मनोज तिवारी और ये रवि किशन और अरुण गोविल जो रामायण में राम की भूमिका निभाए हुए हैं, उनका भी आगमन है। कई जो है भजन गाने वाले लोगों का भी आगमन होगा। इसी को देखते हुए ये इतना विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी कार्य पूर्ण हो, जिससे कथा जो है समय से हो। कलश यात्रा के बाद से यह कथा वाचन शुरू होगा। कलश यात्रा 6 को सुबह 9 बजे है और 3 बजे से कथा है और 3 बजे से 6 बजे तक कथा है और उसके बाद जो है जो देवी गीत गाने वाले हैं उनका कार्यक्रम होगा। अच्छा, प्रतिदिन एक एक संतों का कार्यक्रम होता रहेगा और यहाँ पर कथा होता रहा। हनुमानगढ़ी के भी महंत के साथ ये इलाहाबाद के लेटे हुए हनुमान जी के भी महंत आ रहे हैं। कई महंतों का इनका अभी पूरा क्लियर नहीं है। सभी भारत के कोने कोने के सभी संतों को जो है निमंत्रण दिया गया है। अब बहुत से ज़्यादा भारी संख्या में संत यहाँ आ सकते हैं। समागम होगा संतों का। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से भारी बारिश हुई है, क्या उसने कार्यक्रम में खलल डाला है? जी, किस तरीके की चुनौतियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं, यह पंडाल लगा हुआ है। बनारस के जो है सजाने वाले बनाने वाले यहाँ आए हुए हैं। ये पंडाल में थोड़ा पानी भरा हुआ है, इसको जो है कि राबिश डाल करके सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी के शीतला चौकिया मंदिर के पास। तो यहाँ पर बाकायदा कैंप वगैरह यहाँ पर लगाया जा रहा है, टेंट वेंट लगाया जा रहा है। तो बाबा बागेश्वर यहाँ पर आने वाले हैं 6 से 11 तारीख के बीच में। यहाँ पर 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में बाबा बागेश्वर आएंगे और इसी के 6 और 11 के अक्टूबर के बीच में यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। तो 6 तारीख से यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कैंप वगैरह यहाँ पे जो लग रहा है तो वो दिखाते हैं। पीछे पोस्टर लगा हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में आप बने रहें। दिनेश चंद तिवारी बोल रहे हैं, हमारी सेमेंट से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जौनपुर। हम
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बागेश्वर बाबा को और आए हुए साधु सन्यासी संत लोग को। हम लोग की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रिय मित्र हैं अजय कुमार यादव जी, साथ में हमारे नागेंद्र यादव जी, आर के यादव जी को शुभकामनाओं सबके साथ शुभकामना देना चाहते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा ताकि भगदड़ न मचे, भीड़ भाड़ न हो या कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो, इसलिए पक्का अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा। तो 6 से 11 के बीच में किसी भी दिन बाबा बागेश्वर जी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और बहुत लोगों की तस्वीर यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिवसीय हनुमान कथा स्थल। तो यहाँ पे हनुमान कथा रहेगी। तो यूँ उसके बाद यहाँ पे उस सामने आप देख सकते हैं दिनांक 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, स्थान शीतला चौकिया धाम जौनपुर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं इतने लोग के यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया। तो इसमें मनोज तिवारी और रवि किशन। अंदर चलते हैं, अंदर पूरा आपको कैंप दिखाते हैं और पूरा अंदर का आपको व्यू और नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी वगैरह यहाँ पर डाली गई है। तो थोड़ा सा बारिश हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही, तो मिट्टी वगैरह डाल के यहाँ पर समतल किया जा रहा है। और ये पूरा देख सकते हैं कैंप यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। जो स्टेट लगेगा वो लास्ट में लगेगा। और यहाँ पे एक बुलडोज़र खड़ी, उसके ज़रिए पे यहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है उसको प्लेन किया जा रहा है। और चारों तरफ से लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है हर तरफ, ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कैंप जहाँ लगेगा तो उस कैंप के पास हम आपको चल के दिखाते हैं। तो जहाँ पे स्टेज लगेगा और यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग और लाइटिंग वगैरह का काम यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चालू है, इस तरफ देख सकते हैं। और वहाँ पे ये देख सकते हैं JCB द्वारा इसको खोदा जा रहा है। काफ़ी आप गीला हिस्सा था, यहाँ पे घास वास जमी थी, तो इस घास वास को हटाया जा रहा है। खुरुच के यहाँ पर इस ज़मीन को सल्तन किया जा रहा है, बराबर लेवल में किया जा रहा है। और थोड़ा इस तरफ देख सकते हैं, ये सब पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा ये लगाया गया है चारों तरफ से ये तरफ। तो वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे स्टेज जो कि लगाया जाएगा, वहाँ स्टेज बन रहा, धीरे धीरे स्टेज बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज जो कि बनाया जा रहा है, ये स्टेज लगाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी धीरे धीरे यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है और आप देख सकते हैं बाबा बागेश्वर जी जौनपुर सिटी चौकिया मंदिर के पास आएंगे। 6 से 11 के बीच में किसी भी दिन यहाँ पर बाबा बागेश्वर जी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स उनकी डेट नहीं है कि किस दिन आएंगे। बाकी मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी होगी 6 से 11 के बीच में। थोड़ी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।